अगर राइट नाउ मैं अपने लाइफ की सारी वेल्थ खो देता हूं, जितने मैंने पैसे बनाए हैं, जिसकी वजह से आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, अगर वो सब का सब मैं खत्म कर देता हूं और मुझे इन सारे पैसों को वापस से इस 2025 के अंदर बनाना हो, तो वो कौन सी स्किल्स है जो मैं इस 2025 के अंदर सीखूंगा वापस से और वापस से उन पैसों को खड़ा करूंगा। क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि भैया कौन सी स्किल है जिसको हम सीखें, जिससे हम पैसे बना सकें। तो ये वही स्किल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जिसने मेरे वेल्थ को क्रिएट करके दिया और जो तुम्हारी भी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। बट यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, मैं जितने भी वीडियोस देखता हूँ ना जो तुम्हें स्किल्स बताते हैं, द थिंग इज सब सही है, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलती तुम्हारी है। तुम हर एक वीडियो देखते हो, दूसरे वीडियो पे जंप होते हो, तीसरे वीडियो पे जंप होते हो, बट कभी भी तुम कोई भी एक प्रॉपर स्किल नहीं सीख पाते हो। बस तुम्हें वो वीडियो देखकर डोपामिन रिलीज होता है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि हाँ ये स्किल काम करेगी, और जैसे तुम उस वीडियो को खत्म करते हो उसके बाद तुम कोई भी एक्शन नहीं लेते हो। तो पहली जो मैं तुम्हें दो स्किल बताने वाला हूँ ना, तो उसमें तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, और ये जो दोनों स्किल है ना, इस पे अभी भी एआई का कोई इतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो एआई है वो अभी भी इमोशनली सोच नहीं सकता है, और इन दोनों स्किल में इमोशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए अभी भी एज अ ह्यूमन स्किल को अडॉप्ट कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो पहला स्किल कौन सा है? पहला स्किल है सेल्स। सेल्स हर एक बंदे के लिए सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आज भी हो चाहे आने वाले कल में भी हो, क्योंकि एक प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए, चाहे वो एक सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, हमेशा याद रखना एक सेल्समैन ना गंजे को भी कंघी बेच सकता है, बट तुम्हारे पास वो स्किल होनी चाहिए। तुम किसी भी इंडस्ट्री की कोई भी चीज उठा के तुम तैयार कर लो, बस तुम्हें उसे बेचना आना चाहिए। तुम पूछोगे कैसे? राइट नाउ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना कहीं मैंने तुम्हें अपनी ये वीडियो बेची है। तुमने उस थंबनेल को क्लिक करके इस वीडियो के अंदर खोला है, क्योंकि मैंने वैसे टाइटल बनाया था, वैसा थंबनेल बनाया था, जिससे वजह से तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने वीडियो को तुम्हें सेल किया है। अब तुम पूछोगे सेल्स में सीखूं कैसे? अब सेल्स का मतलब सेल्स मैन मत समझना। सेल्स का मतलब है कि आगे जाके अगर तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर देते हो, उसको बेचोगे कैसे? तुम पूछोगे कि भाई सेल्स सीखूं कैसे? अगर तो देखो, सेल्स ना ऑनलाइन कोर्स वाली चीज नहीं है, मैं इससे एक्सपीरियंस का सीखना पड़ेगा। और तुम मेरे से पूछो ना तो सिर्फ 3 महीना, बस 3 महीना किसी भी अपफ्रंट कस्टमर सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर काम करो या उस कंपनी के अंदर काम करो। अब ये क्या होता है, जहां पर तुम्हें कस्टमर से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करनी होती है, चाहे वो किसी शॉप का रिसेप्शन हो, चाहे वो स्टारबक्स हो या चाहे कॉलिंग हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस 3 महीने में तुम्हें इतना ह्यूमन इमोशंस के बारे में जानने को मिल जाएगा ना, जिसकी वजह से तुम्हारी जो सेल्स की स्किल है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से एक कस्टमर किस बात पे कैसे बिहेव करता है, अब किस तरीके से तुम्हें किसी भी चीज को सेल करने के लिए क्या क्या चीजें बोलनी पड़ती है, ये कैसे रिएक्ट करना होता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सेल्स को सीखने का सबसे बढ़िया जरिया यही है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आना पड़ेगा। तो मेरे को अभी भी लगता है ना, सेल्स मेरे लिए वो सबसे बड़ी स्किल है ना, जिसकी वजह से आज मैं कहीं भी सस्टेन कर सकता हूँ, कहीं भी पैसे बना सकता हूँ, चाहे मैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चला जाऊं। तो अब जो दूसरा स्किल है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग सुन के ना डिजिटल मार्केटिंग मत समझ जाना, मार्केटिंग बहुत वास्ट है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ है, तुम्हारा पीपीसी है, तुम्हारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये सिर्फ छोटा पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग बहुत वास्ट है। अब तुम सोचोगे कि एज यूजुअल मार्केटिंग सीख के तुम पैसे बना लोगे, नहीं बना पाओगे ब्रो, क्योंकि ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इंटरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होता है। इस तरह से किसी इंडिविजुअल को ऑनलाइन स्पैम पहले बहुत ज्यादा था, वो ज्यादा वीडियो पे फोकस कर पाता था, बट जैसे शॉर्ट्स आए वैसे उसका जो ऑनलाइन स्पैम है बहुत कम हो गया। उसको जल्दी जल्दी नॉलेज ग्रैब करने की आदत होगी, और उसके हिसाब से भी मार्केटिंग चेंज हो गई। तो मार्केटिंग हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती है, और तुम्हें इस चीज को अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें टाइम टू टाइम इस चीज में अपडेट रहना पड़ेगा। मार्केटिंग कहाँ सीखनी है? अगर तुम्हें ऑनलाइन मार्केटिंग सीखनी है, भाई ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज है, नेट पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, उस पर प्रैक्टिस करो और उस चीज का एक्सपर्ट बन जाओ। हाँ, तुम्हें एक चीज याद रखना है कि मार्केटिंग के तुम्हें एक निश पकड़ना पड़ेगा, फिर तुम जाके उसके अंदर एक्सपर्ट होते हो, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो एड रन करना हो, या चाहे तुम्हारा सोशल मीडिया मैनेजिंग हो, रिवर्स इंजीनियरिंग हो, या कुछ भी। मार्केटिंग की कोई भी एक निश पकड़ो, उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, और फिर अपने स्किल को किसी बिजनेस या किसी ब्रांड को दो, एंड यू कैन मेक गुड इनफ मनी फ्रॉम इट। अब थर्ड स्किल और मेरा बहुत फेवरेट स्किल, और ये ऐसा स्किल है ना कि आगे जाके इसमें जितने लोग आ जाएंगे ना, तब भी इस फील्ड के अंदर ना उतनी सैचुरेशन नहीं होगी, और भी ज्यादा इसको फायदा होगा। वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। अब तुम इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी स्किल है भाई? वो तो कोई भी स्टॉक पकड़ के उसमें इन्वेस्ट कर दो। नहीं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी स्किल है। इसमें तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों की स्किल होनी चाहिए, इन दोनों की समझ होनी चाहिए, तभी तुम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके उसमें से रिटर्न निकाल सकते हो। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि भाई जब पैसे हैं ही नहीं तो इन्वेस्ट कैसे करें, हमें तो पैसे बनाना है ना। तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। जब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था ना, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे, मेरे पास भी एक लमसम अमाउंट होता था जिसको मैं इन्वेस्ट करके सीखता था। जब मेरे को एक एज मिल गया कि हाँ इस तरीके से रिटर्न निकलते हैं, तब मैंने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो एक्चुअल पैसे अर्न करते थे और जिनके पास लमसम अमाउंट होता था, और मैंने उनको अप्रोच किया कि मैं उनको उनके पैसों पे रिटर्न निकाल के दूंगा।
मैं पैसे लेता नहीं था, मैं उन्हीं का अकाउंट ओपन करके उन्हीं के पैसे उन्हीं के अकाउंट में डाल के बस उनके अकाउंट पे इन्वेस्ट करता था और रिटर्न फैच करके देता था, और बदले में जितना रिटर्न होता था उसका कुछ परसेंटेज में रखता था। और इट्स नॉट अबाउट कि तुम दूसरे के पैसे इन्वेस्ट करोगे। जब तुम बाकी स्किल से पैसे बनाओगे ना, या जब तुम किसी एक्टिव इनकम का यूज करके पैसे बनाओगे, तो उस पैसे को कैसे आगे इन्वेस्ट करना है तब भी तुम्हारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग का स्किल सीखना बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है। आज नहीं तो कल ये स्किल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी भी स्टॉक मार्केट में सिर्फ इंडिया की 2 से 3% जनता ही है। आगे आने वाले टाइम पे वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो तुम्हें इसका फायदा उठाना ही पड़ेगा। अब मैं फोर्थ स्किल की बात कर रहा हूँ, जो कि कोडिंग। और तुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो, तुम्हें पता है कि मैंने अपना मैक्सिमम वेल्थ बनाया है वो कोडिंग की वजह से ही बनाया। तुम्हें पता है कोडिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है, और तुम्हें पता है ये स्किल एआई मॉडल्स बनाने में बहुत ज्यादा काम आती है, जैसे चैट जीपीटी है, बाकी के मॉडल्स। और ये मॉडल्स ना आगे भी आते जाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल बिजनेस या एक नॉर्मल इंसान का काम बहुत ज्यादा इजी कर देता है। बट द थिंग इज कि जो कोडिंग है ना, वो सिर्फ इंजीनियर्स कर पाते हैं, और उनको भी यूट्यूब से और ऑनलाइन कोर्सेज से सीखना पड़ता है, जो कि तुम्हें पता है कि इतना ईजी नहीं है, क्योंकि तुम्हें इसमें एक मेंटर चाहिए। और जो राइट नाउ इंडस्ट्री में जो कॉलेजेस है ना, वो अभी रेलेवेंट बचे ही नहीं है। उनके कोर्सेज, उनके करिकुलम इतना अपडेटेड नहीं है। इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें अच्छे तरीके से कोडिंग सीखनी है तो एक अच्छे जगह से सीखना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज से सीखना पड़ेगा। और इसमें तुम्हें पता है सबसे बेस्ट है आईआईटी, बीआईटीज, एनआईटीज और एनएसटी। अगर मैं यहाँ पे एनएसटी की बात करूँ, तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सबसे एडवांस करिकुलम फॉलो करती है। इनका कोडिंग इंडस्ट्री में सब कुछ अप टू डेट रहता है। और सबसे बेस्ट चीज, इनके फैकल्टी में गूगल, सिस्को, स्विगी जैसे खुद बड़े टेक लीड्स हैं, जो कि स्टूडेंट को थ्रू आउट हेल्प करते हैं और उनको गाइड करते हैं। अब एनएसटी में सिर्फ तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है, इसमें तुम्हें हैंड ऑन एक्सपीरियंस कराया जाता है, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। जो एनएसटी के स्टूडेंट्स है ना, वो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में अपनी इंटर्नशिप क्रैक करना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीआरडीओ, ज़ूमकार, मुद्रेक्स, रीजर पे, वो भी एवरेज स्टिपेंड विद 30,000 रुपीज। और एक स्टूडेंट ने तो जीएसओसी भी क्रैक किया, जिसका स्टिपेंड 1.2.5 लाख था। कैन यू बिलीव दिस? सिर्फ इंटर्नशिप ही नहीं, एनएसटी के स्टूडेंट्स ग्लोबल लेवल टेक्निकल सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मुझे लगता है ऐसे बहुत ही रेयर कॉलेज है जो इतना ज्यादा एक्सपोजर किसी स्टूडेंट को देता है। अभी के अभी अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो, और जो भी कोडिंग और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि एनएसटी का अगला अटेम्प्ट 5 फेब को होने वाला है। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उनके वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलना। तो चलो बात करते हैं फिफ्थ स्किल के बारे में, और तुम इसको अभी के अभी चालू कर सकते हो। वो है कंटेंट क्रिएशन। मैं बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएशन की बात कर चुका हूं। अब तुम पूछोगे नीश, मैंने नीश भी बता रखा है कि तुम अपने भी वीडियोस बनाओ, तुम अपने खुद की सेल्फ ब्रांडिंग करो, क्योंकि आगे जाके तुम्हें खुद नहीं पता कि अगर तुम्हारा सेल्फ ब्रांड बन गया तो तुम कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। कहोगे कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ चुकी है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है। नहीं आया है ब्रो। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो भाई तुम खुद सोच के देखो, आज से 5 साल बाद भी न्यू यूट्यूबर्स आएंगे, वो फेमस होंगे, तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? बस तुम्हें अप्रोच करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है इस चीज के ऊपर। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने बताया था कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके तुम किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा सकते हो। तुम उसको चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारा पैसा बना हुआ है। एक बार तुम्हारा ब्रांड बन गया, अगर लोग तुम्हें जानना शुरू हो गए, तो स्पॉन्सर्स ही नहीं, तुम कुछ भी चीज सेल करोगे ना, लोग उसको खरीदेंगे, और उस चीज से तुम अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और उस चीज को स्टार्ट करने के लिए अभी सही टाइम है। अभी के अभी अपना कैमरा निकालो और अपने आप को शूट करना चालू करो। अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, अपने स्किल्स बताओ, उनको नॉलेज दो। क्योंकि देखो, तुम लोगों को पता है जो भी इस चैनल में कनेक्टेड है, कि मैंने कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब मैंने मजे मजे में चालू किया था, बट राइट नाउ आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम इट। तो क्यों ना इसको प्रॉपर वे में किया जाए। सो गाइस दैट्स इट। यही वो 5 एक्चुअल स्किल हैं जो तुम्हें अभी भी पैसा बना के दे सकती हैं और फ्यूचर में भी पैसा बना के दे सकती हैं। तुम्हें पता है मैं कोई भी बुलशिट मेथड लेके नहीं आता अपने चैनल पे। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें इन स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। कि देखो, आज नहीं तो कल तुम्हें इस स्किल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले से तैयार रहो, स्किल का यूज करके मार्केट में एंटर करके पैसा अर्न करना स्टार्ट करो। अब इसमें बहुत सी चीजें मिस आउट है, जिसको मैं प्रॉपर वे में इस चैनल पे धीरे धीरे करके लाऊंगा। तो इसके लिए तुम्हें पता है क्या करना है। यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं मिलता हूं तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अनुज सिंह।